हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का आज की 36 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के दो महत्वपूर्ण विद्रोह। एक तो आता है आपका चुआड़ विद्रोह, सेकंड आपका तमाड़ विद्रोह। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ अर्थात चुआड़ कहा जाता था। ठीक है ना। कोई कोई बुक में आपका चुआड़ लिखा मिल जाता है, कोई कोई बुक में आपका चुआड़ लिखता है। ठीक ना। तो कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता था, तो याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जंगल महल। जंगल महल के जो भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कह के पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने विद्रोह किस वर्ष किया था। ठीक है। सबसे पहले जो था आपका घाटशिला बड़ा भूम के जो चुआड़ था उसमें विद्रोह सबसे पहले कब किया था, याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1769 को। ठीक है। चुआड़ विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 1769 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज जो थे जंगल महल के चुआड़ ये चुआड़ को क्या मानते थे। ठीक ना। अंग्रेज के द्वारा जो जंगल महल के चुआड़ जो जनजाति के लोग थे उसे क्या मानते थे, तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ये निम्न जाति के लोग मानते थे। ठीक है। अंग्रेज जो था चुआड़ लोगों को निम्न जाति के लोग मानते थे। अगला प्रश्न है, चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए यानी दमन के लिए जो था अंग्रेज द्वारा किसे भेजा गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इनमें से दोनों। ठीक है। लेफ्टिनेंट फॉरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार ये दोनों जो क्या थे, लेफ्टिनेंट को आपका चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न है, सामान्यतः चुआड़ लोग अपने भरण पोषण के लिए चुआड़ लोग जो थे अपने भरण पोषण के लिए किन पर निर्भर करते थे। ऑप्शन है आपका पशु पक्षियों के शिकार करना, बिल्कुल सही बात है। वो क्या करते थे अपने भरण पोषण के लिए, वो तो जंगलों में रहते थे, पशु पक्षी को यानी पक्षियों का क्या करते थे ना, शिकार करते थे। दूसरा जंगल में खेती करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऐसे पाइका के रूप में कार्य, पाइका जो था एक प्रकार का सैनिक का कार्य करता था। ठीक है। वहाँ के जो जमींदार होते थे उनके सैनिक के रूप में कार्य करता था, उसे पाइका कहा जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता थे। निम्न में से चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन है आपका सुबल सिंह, ऑप्शन बी है दाम पाड़ा, ऑप्शन डी आपका सी आपका श्यामगंजम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। याद रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। ठीक है। सुबल सिंह भी थे, तम पाड़ा, सरदार जगन्नाथ पाथर भी थे, ऑप्शन सी आपका श्याम गंजम भी थे। ये तीनों जो थे क्या थे ना आपको चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। चुआड़ विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था। ऑप्शन आपका अंग्रेजों द्वारा चुआड़ की भूमि पर कब्जा करना, बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं अंग्रेज जाकर वहाँ क्या करते हैं चुआड़ों के विद्रोह को यानी कब्जा करना शुरू कर दिया, इनका प्रमुख कारण था ये। दूसरा था आपका जमींदारों के लगान में अत्यधिक वृद्धि करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज जो थे जमींदारों के जो लगान था उनमें अत्यधिक वृद्धि कर दिया। तीसरा था आपका बाहरी लोगों को इनके इलाकों में जाकर बसाना, ये भी बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों द्वारा क्या करते थे कि वह चुआड़ जहाँ बसते थे उस जगह उन लोगों को हटाकर दूसरे बाहरी लोगों को बसाया जाता था, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। ठीक है। चुआड़ों का विद्रोह का प्रमुख कारण ये सभी थे। अगला प्रश्न है, चुआड़ विद्रोह का प्रमुख स्थल कौन सा था। चुआड़ विद्रोह का जो प्रमुख स्थल था वो आपका कौन था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। ठीक है। सिंहभूम भी था, मानभूमि था, बाणभूमि भी था और पंचायत राज था। ये सभी जो चुआड़ विद्रोह का प्रमुख स्थल था। अगला प्रश्न है, सत्रह सौ अंठानवे में मानभूम बड़ा भूम एवं पंचायत राज में हुए चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था।
तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात दुर्जन सिंह, ठीक ना। 1798 में जो मानभूम बड़ा भूम, ठीक ना, और पंचायत राज में जो है चुआड़ विद्रोह हुआ था, उसका जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो आपका कौन था? दुर्जन सिंह था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना ये। अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज नामक नारा किस विद्रोह में दिया गया था? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चुआड़ अथवा चुआड़ विद्रोह, ठीक ना। इस विद्रोह में आपका रघुनाथ महतो द्वारा ये नारा दिया गया था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका, यह विद्रोह चुआड़ जाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, यह विद्रोह 1769 से स्टार्ट होकर 1805 तक चला, यह भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी आपका, इस विद्रोह में भूमिज जनजाति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना ये। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ महतो द्वारा, ठीक है। ये जो प्रमुख नारा था वो आपका रघुनाथ महतो द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, चुआड़ विद्रोह का कार्य अवधि कब से कब तक था? ठीक है, चुआड़ विद्रोह चला था वह कब से कब तक चला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1769 से लेकर 1805 तक, ठीक ना। 1769 में स्टार्ट होकर ये 1805 तक चला था। अगला प्रश्न है, ठाकुर भोलानाथ सिंह द्वारा नेतृत्व तमाड़ विद्रोह का कार्यकाल क्या था? ठीक ना, नेतृत्व तमाड़ विद्रोह का जो कार्यकाल था वो आपका क्या था? इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1782 से लेकर 1821 तक, ये आपका तमाड़ विद्रोह का क्या था ना, कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह क्या? ठीक है, 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह नागवंशी राजा कौन था? ठीक है, वो आपका नागवंशी राजा कौन था? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात दर्पनाथ शाह, ठीक है। कौन थे? आपका दर्पनाथ शाह थे। अगला प्रश्न है, वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने तमाड़ विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? ठीक ना, वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो तमाड़ विद्रोह को दबाने में, ठीक ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जेम्स कॉफर्ड, ठीक है। वो जेम्स कॉफर्ड ये तो अंग्रेज अधिकारी था जिसने तमाड़ विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था? तमाड़ विद्रोह जो था वो पर कितने चरणों में संपन्न हुआ था? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6 चरणों में, ठीक है। तमाड़ विद्रोह जो था 6 चरणों में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण, तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण जो कब से कब हुआ था? 1782-83 में आरंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भोलानाथ सिंह द्वारा, ठीक है। तमाड़ विद्रोह का जो प्रथम आपका क्या थे चरण था जो आपका 1782 से 83 ईस्वी तक चला था, इसका जो आपका नेतृत्व करता थे वो कौन था? भोलानाथ सिंह था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ सिंह द्वारा नेतृत्व तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण जो 1782-83 को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? जो प्रथम चरण जो था वो 1782-83 था। इसे इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा कौन से अधिकारी को भेजा गया था? वो अधिकारी आपका कौन था? याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात
जेम्स कॉफर, ठीक ना। कौन था वो आपका जेम्स कॉफर था। अगला प्रश्न है तमाड़ विद्रोह का द्वितीय चरण, तमाड़ विद्रोह का द्वितीय चरण जो 1789 में प्रारंभ होता है का नेतृत्व किसने किया था। याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इनमें से दोनों। विष्णु मानकी यानी तमाड़ विद्रोह का जो द्वितीय चरण था और का विष्णु मानकी और मोजी मानकी, ये दोनों थे क्या थे, इस विद्रोह का नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो तमाड़ विद्रोह को द्वितीय चरण जो 1790 को दबाने में असफल हुआ था, ठीक ना। वो कौन अधिकारी था जो द्वितीय चरण जो था 1790 को दबाने में क्या हुआ ना, असफल हो जाता। तो याद रखना उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन होगन, ठीक ना। कैप्टन होगन वो द्वितीय आपका चरण में क्या किया गया था, इसको अधिकारी बनाकर भेजा गया था इसको दबाने के लिए, लेकिन ये क्या हो जाता है ना, असफल हो जाता है और बाद में फिर क्या करता है, लेफ्टिनेंट कपूर को यानी कूपर को भेजता है जो क्या करता है इस चरण को दबाने में क्या हो जाता है, यानी सफलता हासिल करता है। वो कौन, लेफ्टिनेंट कूपर, ठीक ना। पहले आया था कौन, वह कैप्टन होगन, वो क्या हो जाता है असफल होता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है तमाड़ विद्रोह का तृतीय चरण यानी तमाड़ विद्रोह जो था वो का तृतीय चरण जो कब से कब हुआ था, 1794 से 98 तक का नेतृत्व किसने प्रदान किया था। तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भोलानाथ सिंह था, ठीक ना। प्रथम चरण और तृतीय चरण ये दोनों किसने किया था, आपका भोलानाथ सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दूखन मानकी जो तमाड़ विद्रोह का चतुर्थ चरण 1700 यानी 1807 से लेकर 8 का नेतृत्व प्रदान किया, इसका गिरफ्तार कब किया गया, ठीक ना। दूखन मानकी जो तमाड़ विद्रोह के चतुर्थ चरण के क्या था, नेतृत्व प्रदान किया था जो 1807 से लेकर यानी 1808 तक, ठीक है। चलाइए तो इसका जो गिरफ्तार कर दिया गया, इसे गिरफ्तार कब कर दिया गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1808 को, ठीक है। दूखन मानकी जो तमाड़ विद्रोह के तृतीय चतुर्थ चरण का क्या करता है, नेतृत्व करता थे, इसको 1808 में क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण, तमाड़ विद्रोह का आपका पांचवा जो चरण था 1810 से लेकर 1812 का, ठीक है। इसका नेतृत्व प्रदान किसने किया था। याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जागीरदार बख्तर शाह थे, ठीक है। जागीरदार बख्तर शाह थे जिसने तमाड़ विद्रोह का पांचवें चरण जो 1810 भारत में हुआ था, इसका आपका क्या कहता नेतृत्व प्रदान किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण, तमाड़ विद्रोह का अंतिम चरण जो कब से कब हुआ था, 1819 से 21 तक चला था, इस विद्रोह का प्रमुख नेता आपका कौन था। याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इनमें से दोनों, रुदन मुंडा और कुंठा मुंडा, ये आपका तमाड़ विद्रोह का जो अंतिम चरण जो है छठा जो चरण था उसका आपका नेता था। तो आज की वीडियो को यही करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।